हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको आज लिंग के 20 सवाल कराएंगे। इससे पहले हमने साथियों आपको लिंग के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट और कराया था, पार्ट 1। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण काल आदि पर भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो उन्हें भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथियों, लिंग से कई तरह के अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, वो आज सारे मैंने इस वीडियो में लिए हैं आपके लिए। अगर साथियों आप लिंग की आज की वीडियो पूरी देख लेंगे तो फिर लिंग के सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे, आप सभी तरह के सवाल करने सीख जाएंगे। आज जो साथियों आपको 20 सवाल लिंग के कराए जाएंगे, उसमें आपको सवाल कैसे सोल्व करते हैं वो तो सिखाई दूंगा। साथ ही आप लिंग निर्धारण करना, लिंग की पहचान करना और लिंग परिवर्तन करना भी सीख जाएंगे। लेकिन साथियों आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैंने जो 20 सवाल लिए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और परीक्षाओं में सवाल करते हुए जो गलती आप करते हो, वो क्या गलती जो आपको नहीं करनी है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का जो पहला सवाल है वो है साथियों, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के भेद जो होते हैं वो याद रखना साथियों, तो 2 भेद होते हैं हमेशा। एक होता है स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं शब्द, वो स्त्रीलिंग। और दूसरा होता है पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग होते हैं। बस ये 2 ही लिंग हिंदी में होते हैं। इसके अलावा एक नपुंसक लिंग होता है, लेकिन साथियों ये नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं बल्कि संस्कृत में होता है, तो ये हिंदी में कोई भेद नहीं होता। ऐसे ही साथियों एक उभयलिंग होता है, जिसको कि लिंग का एक भेद माना जाता है, मगर साथियों ये भी लिंग का भेद नहीं होता है। तो ये दोनों लिंग के भेद नहीं होते हैं, याद रखना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही केवल लिंग के भेद होते हैं हिंदी के अंदर। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है। यहाँ पर 4 शब्द आपके सामने हैं। देखिए साथियों, लिंग पहचानने के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक ऐसा नियम है जो कि हर परिस्थिति में काम आएगा। इसे ब्रह्मास्त्र कह सकते हो आप। ये सभी शब्दों के लिए आप प्रयोग कर सकते हो और आपका 100% यहाँ पर जो उत्तर निकल के आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो वो करना क्या है आपको साथियों, जो शब्द आपको दिया जाए उस शब्द को आपको प्रयोग करना है। और प्रयोग कहाँ करना है? वाक्य में करना है। वाक्य में कैसे प्रयोग करना है? क्रिया के साथ प्रयोग करना है। तो क्रिया के साथ वाक्य में जब प्रयोग करोगे तो फिर आपका लिंग का सही भेद आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इन चारों में से एक एक शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। पहला शब्द है मुकुट। मुकुट शब्द के साथ आप क्रिया लगाइए और फिर प्रयोग करिए। मुकुट पहन लिया, तो राजा जो होते थे वो मुकुट पहनते थे, यानी कि मुकुट पहन लिया, या ये कहते थे मुकुट पहन ली। नहीं, ये नहीं बोलते थे, मुकुट पहन लिया। तो इस तरह से हम क्रिया से पता लगा लेते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब दूसरा शब्द है धनिया। तो धनिया का प्रयोग करिए। धनिया बो दिया, धनिया खा लिया, धनिया ले लिया। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। अचकन। अचकन आपने साथियों बचपन में जब अ से अनार अ से आम पढ़ा था, तो वहां पे अ से अचकन भी पढ़ाया जाता था। अचकन कहते हैं शेरवानी को। जब शादी होती है किसी की, तो शादियों में शेरवानी जो पहनी जाती है ना, तो वो समझ लो वो अचकन ही है, उसे हम अचकन बोलते हैं। तो इसका वाक्य में हम प्रयोग करके देख सकते हैं। अचकन पहन ली, अचकन बनवा ली, अचकन सिलवा ली। तो यहाँ पर ये पता लग गया कि ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। वनवास हो गया, तो हमें पता लगा कि सारे शब्द पुल्लिंग है, बस केवल अचकन शब्द ही स्त्रीलिंग है। यही आंसर है। तीसरा सवाल, स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक शब्द को देख लेते हैं। लिबास। लिबास कहते हैं परिधान को, जो हम वस्त्र धारण करते हैं ना, ड्रेस कह सकते हैं जिसे, तो उसे हम लिबास बोलते हैं। इसका अगर वाक्य में हम प्रयोग करें तो कुछ इस तरह से होगा, लिबास पहन लिया। पहन लिया इसका मतलब पुल्लिंग है। इसी तरह से लश्कर है। लश्कर आ रहा है। लश्कर कहते हैं झुंड, लोगों का झुंड। दुश्मनों का लश्कर दिख रहा है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला शब्द है हमारे पास अवस्था। तो इसको वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो हम कहते हैं अवस्था बिगड़ी, अवस्था सुधरी, अवस्था आई। तो इस तरह से निकालते हैं। अगर हम वाक्य में क्रिया के साथ प्रयोग करके स्पष्ट रूप से लिंग का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उसको एक तरीके से और पता कर सकते हैं, वो है विशेषण के साथ उसका प्रयोग करना। तो यहाँ पर विशेषण के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो अवस्था के साथ एक विशेषण लगा लो। अवस्था से पहले हम लिख सकते हैं बुरी अवस्था। तो यहाँ पर पता लग गया कि बुरी जो है वो जो विशेषण है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, तो अवस्था भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बुरा अवस्था नहीं कहा जाता, ना ही लिखा जाता। तो यहाँ पर अवस्था जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसी तरह से मोती। तो मोती को हम वाक्य में प्रयोग करें। मोती गिरा,
और विशेषण में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे काला मोती, अच्छा मोती, तो काली मोती, अच्छी मोती नहीं बोलते, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह से हम लिंग का पता करते हैं। चौथा सवाल, स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात करो। स्त्रीलिंग बताना है, 4 शब्दों में से कौन सा है। एक एक शब्द को देखते हैं, पता चल जाएगा। लोभ किया, लोभ किया जाता है, की नहीं जाती, यानी कि लालच, लोभ मतलब लालच, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। अपेक्षा, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी या अपेक्षा थी, तो थी इसका मतलब स्त्रीलिंग, अपेक्षा था नहीं बोलते। विचार विमर्श किया, तो विमर्श किया, विमर्श की नहीं होता, तो ये भी पुल्लिंग है। बहिष्कार किया, बहिष्कार किया यानी पुल्लिंग, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा सवाल, पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। पुल्लिंग, पहली बात तो ये गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये 4 शब्द है, एक एक करके हम प्रयोग देख लेते हैं इनका। फौज आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ी यानी कि स्त्रीलिंग। प्रजाति विलुप्त हो गई, डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कबीला, कबीला उजड़ गया या कबीला चला गया, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। पाठशाला बनी, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पुल्लिंग है। छठा सवाल, सदैव स्त्रीलिंग रूप बताना है कौन सा है। ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, उसका पुल्लिंग रूप होता ही नहीं है। तो एक एक यहाँ पर शब्द देख लीजिए। ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखी नहीं, ग्रंथ लिखा, ये पुल्लिंग है। चढ़ावा, चढ़ाया, चढ़ावा दिया, तो चढ़ावा दी नहीं, चढ़ावा दिया। हिंदी जो है वो भाषा का नाम है, और भाषा, बोली और लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। और ये स्त्रीलिंग भी कैसा है, सदैव स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इसका कोई पुल्लिंग रूप नहीं बनता। हिंदी का हिंदा या हिंदवा इस तरह का कुछ भी नहीं बनता है, तो ये हिंदी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। आम्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। साथियों अभी कहीं मत जाना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो अभी आगे आने वाले हैं, और उन्हें कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। और अगर वीडियो साथियों आपको अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल, दिए गए शब्द में पुल्लिंग शब्द ज्ञात करना है। ये हमारे सामने 4 शब्द हैं और इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है, तो एक एक शब्द को देख लेते हैं। बैठक हुई, बैठक बुलाई, तो पता लग गया ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रजा नाराज हो गई, प्रजा आ गई, तो यहाँ पर भी पता लगा कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है नगर पालिका, नगर पालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, संसद, विधान परिषद, सरकार, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मंडल, मंडल बनाया, मंडल बनाया जाता है, बनाई नहीं जाती, मंडल का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि ये तो पुल्लिंग शब्द है, यही हमारा उत्तर है। 8वां सवाल, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग बताना है। गिरोह, कुत्तों का गिरोह आ रहा है, कुत्तों का गिरोह घूम रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। राष्ट्र, देश, राज्यों के नाम, ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। राष्ट्र बना, समिति बनी, तो समिति यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। नगर निगम, नगर निगम ने आदेश दिया, नगर निगम ने कहा, नगर निगम पुल्लिंग होता है, नगर पालिका स्त्रीलिंग होता है। तो अंतर समझ लीजिए। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प बताना है, चारों शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तेल का हम देख लेते हैं प्रयोग करके। तेल पिया, तेल बिखरा, तो ये पुल्लिंग है। विधुर, विधुर का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है विधवा, विधवा से विधुर बन जाता है, और विधुर जो शब्द है वो यहाँ पर एक पुल्लिंग शब्द है। कल्पना की, कल्पना की जाती है, तो यहाँ पर कल्पना ही स्त्रीलिंग शब्द है। क्षत्रिय एक पुल्लिंग शब्द है, और क्षत्रिय का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है क्षत्राणी, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग ही बताना था, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। 10वां सवाल, सदैव स्त्रीलिंग, जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता हो, जिसका कोई भी पुल्लिंग रूप नहीं होता हो। हिमालय जो होता है पर्वत होता है, पर्वतों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। मंगलवार एक दिन का नाम है, दिन के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। दल, परिवार, समाज, समुदाय, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो वाक्य में प्रयोग करके आप खुद ही देख लीजिए। अहिंसा, अहिंसा हुई, तो ये ही हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हमारा उत्तर सही है। और ये सदैव स्त्रीलिंग इसलिए क्योंकि अहिंसा का अहिंसु, अहिंसो, तो इस तरह से भी कुछ नहीं बनता है। 11वां सवाल, सदैव स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है। साथियों उत्तर निकालने के 2 तरीके होते हैं।
एक तो आप विकल्पों में से उस विकल्प को देखते ही पहचान लो जो सही उत्तर है हमारा। तो यहाँ पर हम देख के अगर पहचाने तो हम पता लगाए तो गंगा जो शब्द है वो एक नदी का नाम है, और नदियों के जो नाम है साथियों वो प्राय ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग भी ये कैसा है, सदैव स्त्रीलिंग है, क्योंकि गंगा का गंगू या गंगे या गंगो इस तरह से कोई भी पुल्लिंग रूप नहीं होता है। तो जिसका पुल्लिंग रूप नहीं होता उसको हम सदैव स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों जो बचे हुए विकल्प हैं जरा उन पर भी विचार करके देखते हैं। बुध जो है साथियों वो बुध या तो बुधवार को मान लो, या फिर बुध ग्रह अगर हम माने तो ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं। दांत जो है वो वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, दांत टूट गया, तो दांत हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया। चावल खा लिए, तो चावल यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। तो एक ही स्त्रीलिंग शब्द है, वही हमारा उत्तर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 12वां सवाल, सदैव पुल्लिंग जिसका स्त्रीलिंग रूप ना हो ऐसा शब्द बताना है। तो पहला विकल्प जो हमारे सामने वो है कड़ी। कड़ी का प्रयोग करके वाक्य में देखते हैं तो हम पाते हैं कड़ी खा ली, कड़ी बन गई, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से सर्दी आ गई, सर्दी लग गई, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। समाज, परिवार, समाज, समुदाय, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, और ये सदैव पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि तो समाज का समाजी या फिर समाजो या फिर समाजिन इस तरह से कुछ भी नहीं बनता है, ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग किया जाता है शब्द, इसीलिए ये सदैव पुल्लिंग शब्द है। गुजराती एक भाषा का नाम है, और भाषा के नाम, लिपियों के नाम सदैव क्या होते हैं, बताया था आपको, स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा है। पहला हमारा विकल्प है विद्यापीठ। विद्यापीठ खुला, खुल गया, ये एक पुल्लिंग शब्द है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सरकार, संसद, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसकी लिंग की पहचान करने के लिए साथियों हम इसके साथ विशेषण प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, शायद 17वीं या 18वीं लोकसभा थी, तो अगर हम इसके साथ विशेषण का प्रयोग करके देखें तो हम बोलेंगे 17वीं लोकसभा, 13वीं राज्यसभा। तो यहाँ पर 13वीं 13वां इनसे पता लग रहा है विशेषण से ये शब्द कैसा है, तो ये शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो यही हमें बताना था। चलिए बचे हुए दो विकल्प हैं, इन पर भी थोड़ा सा गौर करके देखते हैं। प्राधिकरण का मतलब होता है विशेष अधिकार, यानी अथॉरिटी हम कह सकते हैं, तो प्राधिकरण मिला, यहाँ पर भी ये पता लगा कि पुल्लिंग शब्द है। समुदाय, समाज, परिवार, संघ, दल, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है हमको कि कौन सा है। चलिए हम अपने शब्दों को देखते हैं। वस्तु उठा ली, वस्तु खरीद ली, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। रूप बदल दिया, रूप बनाया, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। सतीत्व, सतीत्व जो है साथियों एक भाववाचक संज्ञा है। सतीत्व को प्राप्त किया, तो ये भाववाचक जो संज्ञा है हमारी, ये हमारी पुल्लिंग है। और चित्र जो है वो चित्र बनाया, ये भी हमारा पुल्लिंग संज्ञा है। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि वस्तु जो है ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, यही हमारा उत्तर है। अभी साथियों और भी इंटरेस्टिंग सवाल हमारे बचे हुए हैं, तो वीडियो को छोड़कर मत जाना। अब जो सवाल बचे हैं इन्हीं में से एग्जामिनर सवाल ज्यादातर पूछता है और आपको चकमा देता है, तो वो देखना आप किस तरीके से वो घुमाता है। तो 15वां सवाल है यहाँ पर चौधरी का स्त्रीलिंग रूप होगा। चौधरी जो शब्द है उसका हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है चौधरन। साथियों ये जो चौधरन शब्द है ये बहुत प्रचलित शब्द है, और अधिकतर चौधरन शब्द बोलचाल में बोला जाता है, लेकिन साथियों ये चौधरी का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। चौधरी का स्त्रीलिंग रूप होता है चौधराइन। तो इसी तरीके से हम आइन आइन लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं, जैसे पंडित से पंडिताइन, बाबू से बबुआइन, ठाकुर से ठकुराइन। तो साथियों इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप भी बनाए जाते हैं। 16वां सवाल, साथियों ये जो शब्द अभी मैंने बोला मैं इसको लिख लेता हूं, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। 16वां सवाल, तो अब अगर पूछा जाए कि जो सवाल जो शब्द है वो बताओ वो कैसा है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग शब्द है। तो अब सवाल के साथ जो ये विशेषण लगा हुआ है इससे भी तो पता लग रहा है हमें 16वां सवाल है, 16वीं सवाल नहीं होता है। तो साथियों हम किसी शब्द के साथ विशेषण लगाकर भी पता लगा लेते हैं कि उस शब्द का लिंग क्या है। चलिए ये तो हमारा सवाल नहीं था, सवाल था हमारा रूपवान का स्त्रीलिंग रूप बताना था क्या है। इसके लिए साथियों एक नियम है, वो आप याद कर लीजिए। जब भी किसी शब्द में वान नजर आए तो हम वान का वती कर देंगे, और अगर मान नजर आए तो मान का मती कर देंगे।
तो यहाँ पर ये पुल्लिंग रूप में वान है, रूपवान, तो ये स्त्रीलिंग जब बनेगा तो ये रूपवती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही धनवान, धनवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, और इसी तरीके से मान और मति भी होता है, जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। तो इस तरह से भी लिंग परिवर्तन होता है, वान का वती और मान का मति करके। 17वां सवाल, लिंग परिवर्तन का गलत विकल्प कौन सा है? यहाँ पर 4 शब्द हैं और उनके लिंग परिवर्तन दिए गए हैं। सुनार का सुनारिन, तो सुनार का सुनारिन होता है, ये विकल्प बिल्कुल ठीक है। जैसे कि सांप का सांपिन हो जाता है, इन यहाँ पर प्रत्यय लग जाता है। धोबी का धोबिन हो जाता है। अगला है नर का नारी, ये भी बिल्कुल ठीक विकल्प है। सम्राट का सम्राज्ञी होता है, बिल्कुल ठीक है। कुत्ता का कुत्ती, बिल्कुल गलत है। प्रचलन में तो भले ही हम कुत्ती बोल दें, लेकिन ये भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। कुत्ता का कुतिया होता है, जैसे चूहा का चूहिया होता है, ऐसे ही कुत्ता का कुतिया होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि ये गलत है। अगला सवाल, दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता का मतलब होता है देने वाला, जो देता हो, तो इसका लिंग अगर बदलेंगे तो जो देने वाली हो। दाता का जो लिंग परिवर्तन हुआ वो हो जाएगा दात्री, ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द हमारा यहाँ पर पुल्लिंग है, वो हमें बताना है। पहला शब्द हमारा, हिंदी हमारी भाषा का नाम है, भाषा के नाम स्त्रीलिंग होते हैं ज्यादातर। गाय एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग रूप हो जाएगा बैल, तो गाय हमारा स्त्रीलिंग हो गया। दही जो शब्द है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो हम प्रचलन में इसका प्रयोग करते हैं लोक भाषा में, तो वो हम इसको स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन साथियों ये स्त्रीलिंग नहीं है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। पूर्णिमा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि ये तिथि का नाम है और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमें बताना था कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, दही हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। 20वां सवाल, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से गलत कौन सा है। बाघ का बाघिन, बिल्कुल सही है, इन प्रत्यय लगाकर यहाँ पर बना लिया है, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। कवि का कवयित्री होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेता का नेत्री होता है, बिल्कुल ठीक है। मेंढक का मेढ़ा होता है, ये गलत है। मेंढक का क्या हो जाएगा? मेंढकी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही विकल्प गलत है, इसका मतलब यही हमारा उत्तर है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपने सीखा किस तरह से लिंग के सवाल परीक्षाओं में आते हैं और वो आपको कैसे सोल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है साथियों आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर साथियों आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।